हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस के संदर्भ में अगर देरी हो रही है और आयोग के द्वारा कोई फिक्स डेट आपको नहीं बताई जा रही, या फिर जो डेट मार्केट में चल रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक जो आपकी 6 अक्टूबर है तब आपकी परीक्षा है, मान लेते हैं ये डेट आपकी फिक्स है या फिर ये डेट और बढ़ेगी, पर आप ये बात जान लीजिए कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो यूपी पीसीएस की है ये अक्टूबर में करवा ली जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले करने का कोई यहाँ पर औचित्य बनता नहीं है कमीशन के आगे। यहाँ पर क्या है, देखिए मित्रों, जितनी ज़्यादा परीक्षा डिले होती है, आप एक बात इसको पॉजिटिव भी लीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे तो सारे रिव्यू वॉल्यूम्स लूसेंट और जो भी मार्केट के कंटेंट है रट के अपना स्कोर तो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अब पिछले 2 वर्षों में जैसा ट्रेंड आपके प्रारंभिक परीक्षा का आ गया है या फिर इसके अलावा मेंस में जैसी मार्किंग हो रही है, तो जो बहुत ज़्यादा रियल एफर्ट दे पा रहे हैं स्टूडेंट, जो रियल एफर्ट यही है कि भाई आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा जिन विद्यार्थियों ने की है, फाइनली वही लोग अपना क्या है कि मार्क्स बहुत अच्छा प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी के बारे में एक चीज़ बता दूं कि वैकेंसी आपकी जितना डिले होता जा रहा है, क्योंकि हर बार आपके कुछ महीनों बाद क्या होता है कि हर व्यक्ति के जैसे ही टाइम पीरियड आपका टेन्योर कंप्लीट होता है तो फिर रिटायरमेंट होता रहता है, उतनी वैकेंसी आपकी जनरेट होती रहती है। कई लोगों की रैंक इंप्रूव होती है तो वहाँ भी कई बार आपकी सीटें जो है बनती जाती हैं। तो इसी फेज़ में जो पहले आपकी 500, 600, 700 अलग अलग आंकड़े सुनाई दे रहे थे, अब आपका जो एक फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक सीटों के जिस तरीके से आयोग के पास अध्याचन जाए हैं, लोग 900, 950 सीटें भी बता रहे हैं। अब मुझे उसकी न्यूज़ नहीं है, वो भी सच हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एक समाचार मिला वो ये है कि यूपी में आपके जो डिप्टी कलेक्टर हैं इसके लगभग आपके 36 से 38 पद हैं। ठीक है, डिप्टी एसपी के 17 पद हैं, नायब तहसीलदार के बहुत ज़्यादा 250 प्लस 250 प्लस पद हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के 37 हैं, समाज कल्याण अधिकारी के 9 पद हैं, वर्क ऑफिसर जो पंचायती कार्य अधिकारी होता है उसके 21 पद हैं, और सहायक निबंधक के 20 प्लस हैं। और आपके जो एसीसीटी थे, जिन्हें अब एसी जीएसटी कहा जाता है, इसकी अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे तो 2016 के बाद इसकी वैकेंसी इस तरह की आई नहीं थी। 2016 में सबसे बड़ी वैकेंसी थी, उसके बाद धीरे धीरे ये वैकेंसी, ये सीट आना ही आपका बंद हो गया। अब ये आपकी सीट एक साथ 196 आई है, और आप जानते हैं ये बहुत अच्छा पद है, ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा पद है। अगर किसी डिप्टी एसपी या ज़्यादा वर्कलोड वाली जॉबें नहीं करनी तो उसके लिए ये आपका पद जो है एसी जीएसटी का काफ़ी आरामदायक पद है। इसके अलावा सीटीओ के भी 103 पद हैं, तो टोटल सीटीओ एसी जीएसटी मिला के आपके यहाँ पे जो पद हैं टोटल ये 400 का आंकड़ा छू रहे हैं। इसके बाद बीडीओ के 44 पद हैं। यूपी निबंधक जिसे सब रजिस्ट्रार कहा जाता है, इसके अच्छे खासे 38 से 42 के बीच में पद हैं, जो अभी न्यूज़ है। तो मान के चलिए जिस व्यक्ति के पास भी लॉ की डिग्री है तो उसकी यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की कटअप लगभग 6 से 7 नंबर कम जाएगी, और फाइनल सिलेक्शन में लगभग 30 से 35 नंबर जर्नल और अलग अलग कैटेगरीज में उतना ही अंतर आएगा। बाकी प्रारंभिक परीक्षा की आप कटअप देख चुके हैं। ओबीसी कटअप, ओबीसी कैटेगरी की कटअप बहुत हाई जा रही है, ईडब्ल्यूएस की भी हाई जा रही है, इवन जर्नल की कम जा रही है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में फ़ायदा पहुंच रहा है ईडब्ल्यूएस को या फिर ओबीसी कैटेगरीज को। मैं एक जर्नल आपको कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। तो कुल मिला के कॉम्पिटिशन यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए अपनी सीट्स को पाने के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए आपके व्यवस्था अधिकारी हो गया, इसकी 16 है, और टीओ ट्रेजरी ऑफिसर बहुत अच्छा पद है, इसके 22 पद है, पिछड़ा कल्याण अधिकारी के 4 है। टोटल 828 सीटें बन रही है। आप इसको लगभग मान के चलिए ये 850 प्लस रहेंगी, और ये बढ़ती जा रही हैं। अगर मान लीजिए पीटी अगर आपका नवंबर तक खिंच जाता है तो ये सीटें जब उसका रिजल्ट आएगा आपका लगभग दिसंबर लास्ट या जनवरी में, तो फिर मान के चलिए ये सीटें आपकी 1000 के आंकड़े को छू सकती हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े विभाग हैं कि भाई लगातार आपके पद जो हैं वो रिक्त होते जाते हैं और उतनी ही सीटें आपकी इंक्रीज होती रहती हैं। जब परीक्षाएं बहुत तेज़ी से होती हैं, मान लीजिए कुछ डिले परीक्षाएं हैं, अब तुरंत अपने टाइम पीरियड में 2 से 3 महीने में टाइम देके पीटी करवा लिया, 3 महीने बाद मेंस करवा लिया, फिर इंटर को रिजल्ट तुरंत आ गया, तो 8 महीने के जो टोटल टाइम टेन्योर में जब परीक्षाएं पूरी कंप्लीट होती हैं तो सीटें इतनी ज़्यादा ऐड नहीं हो पाती। तो आप इसको सकारात्मक ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद से एक सवाल करिए कि क्या आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत ज़्यादा है, क्या आपने मेंस अभी अच्छे से तैयार किया है। यहाँ पर मैं मित्रों आपको एक बात के लिए सूचित कर दूँ कि यहाँ पर आपके यूपी पीसीएस की आंसर राइटिंग के लिए हमने अर्जुन बैच अचीवर 50 स्टार्ट किया है। इसमें हमारे टोटल 27 एडमिशन हो चुके हैं, और इसका जो है आज पहला टेस्ट है। हम इसमें 28 टेस्ट करवाने जा रहे हैं सेक्शनल। मेरे सेक्शनल टेस्ट में यहाँ पे क्या है कि भाई आपका यहाँ पर
टोटल आपके यहाँ पे 28 टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें से आपके 25 टेस्ट आपके जीएस के जो टोटल आपके 6 पेपर हैं, इसके टोटल आपके सिलेबस के जो 279 टॉपिक्स हैं, उसी में से हम 250 टॉपिक तो यहाँ पर आपके कवर करवा रहे हैं पूरे। इसके अलावा 3 आपके फुल लेंथ के हमने यहाँ पर ऐसे कवर किए हैं, जिसमें आपको 27 ऐसे हम लोग, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे 3 से 4 आपके लिटरेचर के हैं, 2 से 3 आपके एग्रीकल्चर वाले सेक्शन पे आते हैं, आपके जलवायु संकट, वाटर क्राइसिस वगैरह से लेके सोशल प्रॉब्लम जो है 3 से 4 टाइप की, टोटल मिला के यहाँ 27 टॉपिक्स रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के। तो 27 आपके ऐसे कवर करवा दिए जाएंगे 3 फुल लेंथ के टेस्ट में। तो इसलिए टोटल आपके यहाँ पर 28 टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए हैं आपके अर्जुन बैच के। इसका आज पहला टेस्ट है, शुरुआत से इसे ज्वाइन करिए ताकि आपको इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। अब मैं इसमें एक बात आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी बात है जो हमारी यहाँ पर स्ट्रेंथ है, पहला मॉडल आंसर, दूसरा आपकी कॉपी रिव्यू पैनल। कोई भी पैनल हो, कॉपी रिव्यू में बहुत ज़्यादा समय या धन का निवेश नहीं करता। तो यहाँ पर टाइम का निवेश हमारा ऐसा है कि आपका प्रत्येक टेस्ट जो है वो आपका 1.5 घंटे से ज़्यादा, हमने मिनिमम इंस्ट्रक्शन है हमारे पैनल को कि आपकी प्रत्येक कॉपी पे 1.5 घंटे से ज़्यादा समय देना है। खास तौर पे आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो आपकी सेंट्रल थीम वाली सेक्शन है, जो आपका कंक्लूजन है, इनके अलावा आपके कंटेंट फ्लो चार्ट से लेके जिन जिन चीज़ों में भी इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, जो आपको डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका होना चाहिए, एक प्राइम डाटा होता है। कभी भी जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो किसी भी टॉपिक्स का एक प्राइम डेटा होता है, वो अगर आपने आंसर में यूज़ नहीं किया है तो वो भी आपको सजेस्ट करना है। तो कुल मिला के यहाँ पर कोशिश है कि आपको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में यहाँ पर तैयार किया जाए। तो मित्रों, यहाँ पर आप अर्जुन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आज पहला टेस्ट है, शुरुआत से जुड़िए ताकि आज 10 मई को पहला टेस्ट है, दूसरा 15 मई को टेस्ट है, 4 दिन का गैप है और पूरे सिलेबस को इसमें आपके कंप्लीट किया जा रहा है। तो अब आप अगर अभी से जुड़ते हैं तो ये कोशिश होगी कि आप कम से कम फर्स्ट टेस्ट को आज नहीं तो आप कम से कम 12 तारीख तक इसे कंप्लीट कर लें, ताकि यहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं आपकी प्रारंभिक परीक्षा से पहले। और बाकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 70 टेस्ट, जो कि मार्केट का सबसे टफ टेस्ट बनाने का मैं मतलब अपने पैनल को इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं। मार्केट की सबसे टफ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 60 आपके मिनी 50 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ के टेस्ट होंगे और सी सेट को भी कवर किया जाएगा और 12 मंथ के करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा अच्छे से कवर किया जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर जैसा देखा गया है, स्टूडेंट्स को 10 से 12 क्वेश्चन निकालने में दिक्कत आ रही है। इवन 3-3, 4-4 मैगजीन पढ़ रहा है, उसके बाद भी स्टूडेंट 20 क्वेश्चन को टच नहीं कर पा रहा। और अगर आप करंट के 32 से 34 क्वेश्चनों में से निगेटिव हटा के 20 प्रश्न नहीं निकाल रहे, तो मान लीजिए कन्वेंशनल में 80 प्रश्न सही करने पे भी आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो मित्रों, उसके बारे में, उसका नाम है भीष्म बैच। तो प्रारंभिक परीक्षा का भीष्म बैच, माइक्रो टेस्ट के 55 टेस्ट का आपका एकलव्य बैच, ये दोनों हम इंस्ट्रक्शन के साथ आपको जल्दी इसकी डिटेल देंगे। पर हमारे अर्जुन बैच की सारी डिटेल, हमारे पहले टेस्ट के सारे टॉपिक्स और सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और जब इसके पहला मॉडल आंसर और कॉपी रिव्यू सब चीज़ें आएंगी तो मैं आपको पूरे ग्रुप पे शेयर करूंगा, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से, किस गुणवत्ता के साथ हम इस चीज़ को करवाने जा रहे हैं। तो मित्रों, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बैठे मत रहिए, अपनी शुरुआत करिए। अगर आप पहले से ऑलरेडी किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और आप या फिर अपने खुद के एक अच्छे शेड्यूल में आप सिलेबस को कवर करते हुए अपना नोट्स बना रहे हैं, तो आप सबसे उम्दा काम कर रहे हैं, उसमें लगे रहिए। और लेकिन यह है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो बहुत सीरियस होकर काम करिए। अगर सेल्फ आपके डिसिप्लिन में आप अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसलिए अपने समय प्रबंधन को बहुत अच्छे से बनाइए, एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करिए, एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो करिए। धन्यवाद।